हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी से जो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑल्सो फाइंड द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो आपको हम बता रखे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब किसी कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कितना रोज है। तो देखिए ये क्या है, R1 है। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से करते हैं। तो ये फर्स्ट रो है तो R1 हो गया, ये सेकेंड रो है तो R2 हो गया, ये क्या है थर्ड रो है तो R3 हो गया। अब देखिए ये तो रो की बात है। जब हम कॉलम की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C1 से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम को C2 से, थर्ड कॉलम को C3 से एंड फोर्थ कॉलम को C4 से। तो यहां से हमको पता चल गया जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या है, वो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम है वो कितना है, 4 है। यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो, अब देखिए जो ऑर्डर लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, पहले रोज लिखते हैं। तो रो कितना है, 3 क्रॉस 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 3x4 हो जाएगा। अब आपको हम ये भी बताए हैं, फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो उसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, जो ऑर्डर है, जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इनटू मल्टीप्लाई बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, A13। अब देखिए जब A13 की बात करते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है नीचे में, ये क्या बोल रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फर्स्ट रो क्या हुआ, फर्स्ट रो में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब 3 मतलब कॉलम, कॉलम 3 मतलब ये हुआ फर्स्ट रो में आपका एलिमेंट है क्या, A। और फिर क्या बोल रहा है, कॉलम 3 में, मतलब क्या हो, फर्स्ट रो एंड कॉलम 3। कॉलम 3 ये है, मतलब फर्स्ट रो का कॉलम 3 पे जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट करे। तो A13 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसी तरीके से जब A12 निकालेंगे, यहां पे क्या, A12 मतलब सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो, 2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन तरीके से लिखा हुआ है, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x4, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो 12 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि जो वैल्यू आया है A13 19 आया है, A21 कितना आया है, 35 आया है, A33 कितना आया, -5 आया है, और A24 आया है, A23 52 आया है। इसी तरीके से आप आराम से ये इंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी यहां पे A13 है तो वहां पे हम गलत बता दिए थे, ये 19 होगा। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है मैट्रिक्स में, 24 है। तो मान लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है, m×n है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए 24 फ्रेंड है और उसको असेंबली में लाइन में खड़ा करवाना है, तो कैसे खड़ा करवाएंगे। तो एक ये हो सकता है कि एक ही लाइन में
हॉरिजेंटल लाइन में रो में खड़ा करवा दिए 24 को, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, इसी तरह 24 कॉलम है तो 1 क्रॉस 24 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं सिर्फ कॉलम में, तो ये कॉलम हो गया और रो कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 24 तक हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम 24 इंटू -1 सॉरी 24 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। तो एक ये चॉइस हो गया। दूसरा चॉइस क्या है कि हम फर्स्ट रो में 12 फ्रेंड को खड़ा करवा दिए और सेकेंड रो में 12 खड़ा करवा दिए, तो और कॉलम क्या हो जाएगा 1 2 डॉट 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 12 कॉलम हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 2 क्रॉस 12 हो जाएगा ऑर्डर। तो इसी तरीके से हम फाइंड, बट क्या बहुत मतलब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका तरीका कैसे है, कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि जो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या होता है 24 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम बराबर 24। तो यहां से देखिए m बराबर लिए 1, तो क्या हो जाएगा n बराबर 24 होगा। तो उसी तरीके से m बराबर 24 लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये एक दो मेथड हो गया। उसी तरीके से m बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 लेंगे 2 इंटू एन बराबर 24, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ 2 क्रॉस 12 ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरीके से 12 क्रॉस 2 भी एक ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली m बराबर 3 लेंगे तो n बराबर 8 हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 8 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 3 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर m बराबर 4 लेंगे तो n बराबर 6 हो जाएगा, तो 4 क्रॉस 6 हो जाएगा। सिमिलरली 6 क्रॉस 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट क्या है। इसका सेकेंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैव 13 एलिमेंट। बोल रहा है फिर क्या होगा, कितने तरीके से ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसमें 13 एलिमेंट हो। तो देखिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है 13 और m क्रॉस n इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट इट्स पॉसिबल ऑर्डर आर क्या होता है m डॉट 13 हो जाता है। तो यहां से m डॉट 13 हो गया। तो हम अब m का क्या चॉइस लेंगे 1 लेंगे, 1 डॉट n बराबर 13 होगा। तो फिर यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब पहला चॉइस क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 13, तो दूसरा चॉइस क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 13 हो जाएगा। इसका सिर्फ 2 ही चॉइस बन सकता है और कोई चॉइस नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। समझे, तो पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा इसी में बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखते हैं। बोल रहा है एक मैट्रिक्स लेंगे, ऐसे 18 एलिमेंट्स है इसमें, तो यहां पे बोलेंगे m क्रॉस n ऑर्डर है। फिर वही चीज करेंगे, क्या करेंगे m डॉट n बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। m डॉट n बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। पॉसिबल ऑर्डर्स आर m बराबर 1 लेंगे, जब m बराबर 1 लेंगे n बराबर 18 हो जाएगा। n बराबर 18 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 18 हो जाएगा। उसी तरीके से 18 क्रॉस 1 हो जाएगा। फिर m बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 इंटू एन बराबर 18। मतलब क्या हुआ n बराबर क्या हो जाएगा 2 से 18 कट जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब n बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इन क्रॉस n हो जाएगा। ठीक उसी इसका अपोजिट हो जाएगा 9 क्रॉस 2 हो जाएगा। फिर m बराबर क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 क्रॉस n बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू n का 6 हो जाएगा। तो एक ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 6 और दूसरा 6 क्रॉस 3। तो मतलब ये सारा ऑप्शंस हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, अगर आपको छोटा छोटा कंसेप्ट पता है तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए दूसरा है, अगर इसी में 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा। इसके लिए भी m इंटू एम क्रॉस n करेंगे। फिर यहां से क्या होगा m डॉट n बराबर 5। सो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए m बराबर जब 1 लेंगे तो क्या होगा 1 इंटू n बराबर 5। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 1 क्रॉस 5 हो गया तो 5 क्रॉस 1 होगा। दूसरा कुछ भी लीजिए आप, m बराबर 2 ले लीजिए, 2 के साथ कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो मतलब 2 ही इसका ऑप्शंस, 2 ही इसका पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में है
कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स मतलब 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिए ये इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो इससे घबराना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए आई जे, मतलब आई क्या रिप्रेजेंट करता है रो को और जे क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे घबराना नहीं है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब अब देखिए एक तरीका दिया हुआ एलिमेंट को लिखने का। उससे पहले क्या करते हैं हम एक चीज देखते हैं। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब 2x2 का मैट्रिक्स हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, कॉलम 2 होना चाहिए तो एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, मतलब ये हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट को कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को A11 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट रो और इसका मतलब फर्स्ट कॉलम, तो इसको बोलेंगे A11। दूसरा में A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये हुआ A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसका मतलब ये हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके एलिमेंट को A21 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ये 2 का मतलब रो और इस A1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको A22 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे अच्छे से एरो बना के भी दिखा दिए हैं। अब देखिए बोल रहा है कि ए आई जे निकालना है। आई जे क्या है, रो है, मतलब आई का मतलब विच रो एंड विच कॉलम। तो यहाँ आई क्या है, आई एक बार तो 1 हो सकता है फर्स्ट रो, आई एक दूसरा बार 2 हो सकता है, क्योंकि 2 ही रो इसमें है। तो हम क्या करेंगे, A11 लेंगे। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आई जे का वैल्यू यहां से क्या क्या पॉसिबल है, देखिए आई जे का वैल्यू, ए आई जे का वैल्यू ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो तीनों का, चारों का वैल्यू निकालना है। तो जब हम पहली बार A11 लेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। वही यहां पे हम लिखे हैं। तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 4/2 बराबर 2 हो जाएगा, मतलब A11 का वैल्यू 2 हो गया। अब सिमिलरली हम क्या देखते हैं, A12 का वैल्यू देखते हैं। तो A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। A12 मतलब 1, आई बराबर क्या है 1 और जे बराबर क्या है 2, तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये 9 हो जाएगा, 9/2। तो क्या हो जाएगा, A12 का वैल्यू 9/2 हो गया। सिमिलरली A21, यहाँ पे आई बराबर क्या है 2 और जे बराबर क्या है 1, तो यहां से क्या होगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2, ये क्या हो जाएगा 9/2। तो यहां से A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। सिमिलरली आप A22 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A22 का वैल्यू क्या होता है, A22 आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16/2, मतलब 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A22 का वैल्यू 8 आ गया। अब चलिए, तो यहां से टोटल हम फाइंड आउट कर लिए कि क्या वैल्यू आया है, तो ये मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब सिमिलरली एक और कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ है कि AIJ जो है वो I/J है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो जब हम A11 करेंगे, अब देखिए A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट I बराबर 1 और J बराबर V1, तो I/J मतलब 1/1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली A12 का मतलब क्या हुआ, ये I है और ये J है, तो I/J 1/2, तो यहाँ से A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या देख सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को समझ करके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब चीज पता है, रो कैसे देखना है, कॉलम को कैसे पहचानना है, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अच्छा नंबर 12th के बोर्ड में ला सकते हैं। अब देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में भी ये एक तरीका दिया हुआ है जहां से आपको ये एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। क्या करना है? 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए 3x4 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? तो 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ऐसे करके रिक्टेंगुलर एरे बनाएंगे और इसका ऑर्डर 3x4 होगा। तो मतलब अब देखिए 3 रो कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और फिर ये थर्ड हो जाएगा। अब क्या होगा? कॉलम देखेंगे तो कॉलम देखिए C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, फिर C3 हो जाएगा, फिर C4 हो जाएगा। देखिए ये C1 है, C2 है, ऐसे C2, यहाँ से फिर C3 हो जाएगा, फिर C4 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे A11 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। इसी तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप इन चीज़ों को भी फोकस करके चलिए। और फिर क्या दिया हुआ है? देखिए दिया हुआ है कैसा एलिमेंट है? तो Aij में क्या है? A1/2 मॉड -3i प्लस जे। फिर दूसरा में क्या है? 2i माइनस जे बराबर Aij। जब हम A11 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड -3 इंटू 1 -1। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे क्या है? i है, और ये 1 क्या है? j है। तो Ij के वैल्यू को पुट करना है और आगे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 का वैल्यू जो A11 मतलब ये आई पहला जो है वो आई है, दूसरा जो है जे है। तो यहाँ पे वही वैल्यू रख देंगे, -3 इंटू 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 1/2 मॉड -2, देखिए मॉड के अंदर कुछ भी होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 1 हो गया। तो इसी तरीके से आप सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए ये सारा वैल्यूज आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय द वे प्रोवाइडेड आपको जो A11 A22 ये सब इंट्रीज है इसको बगल में लिख के रखिए टोटल, ताकि आपको आई और जे पता चल सके कि आई का वैल्यू क्या है और जे का वैल्यू क्या है। अब देखिए सेकेंड में भी क्या दिया हुआ है? सेकेंड में ये मेथड दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अगर A11 है तो आई बराबर 1 है और जे बराबर 1 है, तो 2 गुना 1 -1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा में अगर A12 है तो यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या है? 1 है, और ये क्या है? जे है, जे बराबर 2। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? 2 गुना आई, आई का वैल्यू 1 है, माइनस जे मतलब ये क्या है? 2। तो 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप A12 निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सारा इंट्रीज को निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? फिर एक मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा क्या? 3x4 का। तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी बहुत कंसेप्चुअल क्लियर के साथ आप बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, और आप बोर्ड में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी के साथ चलिए आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।